सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का माहौल है और आज दूसरे चरण के मतदान भी हो रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान 1 तारीख को है और इस समय हर जगह पर कैंपेनिंग चल रही है। मैं इस समय जहां पर आया हूं ये घगवाल इलाका है और छनमत लोनी ये जगह का नाम है जी। पहली बार आने का मौका मिला है और सलाथिया जी का प्रोग्राम चल रहा तो हम यहाँ पर आए हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया जी एक बड़े ही सीनियर नेता, मंत्री भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सुरजीत जी, आप गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, और क्या लोगों ने अब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनाए? आशीष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे 40 साल हो गए सियासत में। पहला इलेक्शन मैंने सांबा से लड़ा था 1983 में सर। तो उसके बाद कंटिन्यूस इलेक्शन लड़ता रहा, कई दफा जीता, कई दफा हारा। लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे इस दफा मौका मिला कि मैं सांबा की जो सीट है इस पे मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जगत प्रसाद नड्डा जी का, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं सांबा के लोगों की खिदमत कर सकूं। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं कई वर्षों से इलेक्शन लड़ता था, लोगों के पास जाना पड़ता था। ये पहली दफा है कि लोग खुद आ रहे हैं मुझे वोट देने। कि मैं हैरान हूं कि किस किस्म का बदलाव और एक लहर है, एक तूफान है। इस तूफान के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। नौजवानों ने, इलाके के लोगों ने मन बना लिया है कि हम सलाथिया साहब को रिकॉर्ड तोड़ जीत से जिताएंगे। 370 के बाद ये इलेक्शन हो रहा है। कई लोग कहते थे कि 370 के बाद यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, झंडा नहीं उठाएंगे, लेकिन देखो कितने अच्छे तरीके के साथ मतदान हो रहे हैं। पाकिस्तान की भी नजर है कि भाई यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तो, और उनका कहना है एक टीवी डिबेट में कि एनसी कांग्रेस यहाँ पर अगर सरकार बनाती है तो वो 370 को वापस लाएगी। आपको लगता है कि ये जो स्थिति बन रही है, एक किस्म से पाकिस्तान पूरा अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखा रहा है, इस समय 370 के बाद जो बदलाव है लोग जवाब देंगे ऐसी एंटी नेशनल फोर्सेस को? देखिए, ऐसा है कि 370 और 35 हटने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में तकदीर और तस्वीर बदली है। 370 और 35 हटने के बाद जो विकास की बुलंदियां आसमान को छू रही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, उन्होंने इतना काम हुआ है और लोगों ने उसको भूल गए हैं कि 370 क्या था। आज लोग जो हैं इस बात को चाहते हैं कि आज अमन है, चैन है। अगर आज कश्मीर के अंदर करोड़ों टूरिस्ट गए हैं, आज जो पत्थरबाज हैं उनके हाथ में लैपटॉप है, उनके हाथ में कलम है। आज आपके जो मिलिटेंट हैं, जो लोगों को मारने का काम करते थे, लाखों की तादाद में बुरहान वानी जो है उनके जनाजे में शामिल होते थे, आज जो मिलिटेंट है जहां वो मिलेगा वहीं मार के उसको कब्र में दबाया जाएगा। ये काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह ने करके दिखाया है, जिसके निताइज आज आपको कश्मीर में हर घर पे तिरंगा जो है वो फहरा रहा है। जो लोग ये कहते थे कि 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद कश्मीर में झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, आज उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज कश्मीर के अंदर हर घर में तिरंगा है और लाल चौक में भी तिरंगा है। आपने उन लोगों के साथ भी काम किया है। आज उमर अब्दुल्ला जो बतौर मेंबर पार्लियामेंट हार जाते हैं, पहले तो बोलते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कभी कहते हैं स्टेटहुड वापस आएगी तब लड़ेंगे, कभी कहते हैं 370 आएगा। अब दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो हारने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब को जब मेंबर पार्लियामेंट की हार हुई, उसके साथ वो बुखला गए हैं और वो दोनों सीटों पे अभी खड़े हुए हैं, उनकी टांगे कांप रही है और वो ये सोचते हैं कि मैं जीतूंगा, यहां से जीतूंगा जब वहां से हारूं। वो मुझे लगता है कि जो हमारे आजाद कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो दोनों सीटों उनको हरा के रख देंगे। तो उमर अब्दुल्ला साहब का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है। सांबा वासियों को कोई मैसेज देंगे आप? मैं सांबा की जनता का बेहद शुक्रगुजार हूं। जितना भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर है, मैं उनका एहसान जो है मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कि जो लोग दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं, पार्टी का रैंक एंड फाइल कॉर्डर मंडल से
हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ प्रेसिडेंट तक सारे लोग जो सीनियर डीडीसी वीडीसी जितने भी लोग हैं, पार्टी का पूरा कैडर खड़ा है और साथ में हर वर्कर खड़ा है। मैं तो ये हर जगह देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ सभा ही सभा है। आज मेरी ये 8वीं सभा है और 3 सभा और हैं। रात के 11 सभा करूंगा। तो इसलिए लोगों की डिमांड है कि आप आइए, वरना मैं ये कहा आपको कि वहां पे पहले मीटिंगें ऑर्गेनाइज करना पड़ती थी। आज लोग कहते हैं आइए, खुद ही शाबाना लगा रहे हैं, खुद ही सोफा रख रहे हैं। ये प्यार है लोगों का। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सांबा की जनता को जो उम्मीदें मुझ पे हैं उन पर मैं खरा उतरने का पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि लोगों के जो मुश्किलातें हैं उसको कैसे हल किया जाए उसके लिए प्रयास करूं। तो ये प्यार है जो जी सांबा के लोग सलाथिया साहब को दे रहे हैं जी। इनका कहना है कि इन्हें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही मीटिंग, लोग खुद ही टेंट भी लगा रहे हैं, कुर्सियां भी लगा रहे हैं और बस इनको बुला रहे हैं। तो ये प्यार सलाथिया साहब ने कमाया हुआ है जो इनको मिल रहा है। और एनसी और कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी बात की है कि उमर अब्दुल्ला साहब की टांगे कांप रही है। चलिए अब ये 8 तारीख को ही पता चलेगा। देखते रहे जेके मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम। सनातन धर्म की जय।